बचपन की गलतियां इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। आज युवाओं में डिप्रेशन इस कदर बढ़ रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि बचपन में कुछ भूलें हो जाती हैं और वो भूलें बड़े होने पर डिप्रेशन में ले जाती है। आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास एक पेशेंट का फोन आता है और वो कहता है, सर, मैं जब छोटा था तो मैंने अपनी मम्मी को नहाते हुए देख लिया, उसका कुछ वीडियो बना लिया। उस समय उसने जो किया वो अज्ञानतावश हुआ, लेकिन बाद में यही बात उसे खाने लग गई कि उसने गलत कर दिया है। उसने मम्मी का जो नहाते हुए वीडियो बनाया है और मम्मी के बारे में जो सोच रखी है वो बहुत गलत है, और इसी के कारण वो डिप्रेशन में चला गया है और दवाई लेने भी लग गया। लेकिन दवाई इस सोच को नहीं बदल सकती है। आपके अंदर जो रिग्रेट फीलिंग है, आत्मदोष है, आत्मग्लानि है, अपराध बोध है, उसको दवाइयां ठीक नहीं करेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि दवाइयां डिप्रेशन में कारगर तब होती हैं जब आप सीवियर डिप्रेशन में हो। अगर आप हल्के डिप्रेशन में हो तो आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, आप काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हो। तो उस इंसान ने दवाइयां बहुत खाई, लेकिन दवाइयों से फायदा नहीं हुआ। वो एक ही बात उसके मन में बार बार परेशान करती रही, उसको खाने लग गई, और वो बात उसको अंदर से खा रही थी और बाहर से वो बिल्कुल निढाल होके बैठ गया। अब लोग पूछते भी क्या हुआ है, घर वाले भी कहते कि तू अच्छा है, काम नहीं करता है, खोया रहता है। तब भी वो कुछ बताता नहीं था, बातें टाल दिया करता था, कुछ और ही बात बता दिया करता था। अक्सर जो बचपन में गलतियां करते हैं, चाहे वो गलती हस्तमैथुन की हो, जो मास्टरबेशन अक्सर लड़के कर लेते हैं। 99% लड़के ये एक्टिविटी करते हैं और ज्यादातर लड़के इसे गलत भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, इसके पीछे भी ये जो गलती कर रहे हैं, वो मास्टरबेट कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसी का परिणाम है। वजन घट रहा है तो भी मास्टरबेशन जिम्मेवार है। अगर चेहरे के ऊपर कोई दाग आ गया, फुंसी हो गई, कोई फोड़ा हो गया, पिंपल्स आ गए, ये भी मास्टरबेशन का ही परिणाम है। अगर उनके अंदर कोई कमजोरी महसूस होती है तो भी उन्हें लगता है कि यही जिम्मेवार है। क्योंकि हमारे समाज में यौन शिक्षा अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो बहुत ही डरावनी, भयंकर या अवैज्ञानिक है। इसी कारण से युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो लड़का भी इसी कारण से गया था, उसे भी यही लगता था कि उसने बहुत गलत किया। लेकिन जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, मैंने उसे समझाया कि जो तुमने किया उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जो तुमसे हुआ वो अज्ञानतावश और जिज्ञासावश हुआ। उस समय तुम्हारे अंदर इतनी समझ ही नहीं थी कि मैं जो कर रहा हूं वो करने लायक है या नहीं। अगर उस समय समझ होती तो फिर आप क्या ऐसा करते? तो उस लड़के ने कहा, अगर मुझे पता होता कि मैं कर रहा हूं वो गलत है तो मैं कभी नहीं करता। तो मैंने कहा, जब तुम्हें उतनी समझ ही नहीं थी, अब ये समझ आ गई है, तो उस समय तो तुम ना समझ थे, तो ना समझी में तो कुछ भी हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं है। अब समझदारी तुम्हारे पास आई है, अब तुम जो करोगे उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। लेकिन जो पास्ट में तुमने किया, ना बिना समझदारी के कारण, अज्ञानता के कारण, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी नहीं हो सकती। तो उस लड़के ने ये बात समझ ली और वो रिग्रेट से, अपराध बोध से बाहर आ गया और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करने लग गया। तो देखिए, बचपन में जो भी आपके साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि आप ही कुछ करते हैं, आपके साथ बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप लड़की हैं तो आपका शारीरिक अब्यूज हो जाता है, और ज्यादातर लड़कियों के साथ शारीरिक अब्यूज होता है, और अब्यूज करने वाले आसपास के लोग ही होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, जिनको वो जानती है, ऐसे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उम्र के लोग होते हैं। कई बार बूढ़े लोग भी ऐसा कृत्य कर बैठते हैं। वो शरीर से बूढ़े हुए हैं, लेकिन जो उनकी इड है
वो अभी भी वहीं बचपन में ही अटकी हुई है, इसी कारण से वो ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, आपसे ये भूल हुई है या आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपको रिग्रेट फ्री करेगी। वो दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद उसके अंदर इड की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिसे सिगमंड फ्राइड इंस्टिंक्ट ड्राइव कहते हैं, कि हमारे अंदर 3 मुख्य ड्राइव रहती हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी है, एक हंगर है। सेक्सुअलिटी का फॉर्म थोड़ा अलग होता है। बचपन में हमें जो यौन सुख है वो अलग चीजों से मिलता है। उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई है, एनल स्टेजेस बताई है, फेलिक स्टेजेस बताई है। उन स्टेजेस को हम फिर कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे वो कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उसे एनल सुख मिलता है, अर्थात जब वो लेटरिंग करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। जब वो शक करता है तभी उसको, जब निपल शक करता है तब भी उसे यौन सुख की अनुभूति होती है। तो ये सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत है, उसमें ये बताया गया है। इसके बाद ये आगे आगे शिफ्ट होता रहता है, फिर आगे जाकर के हम अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं। वो 14 वर्ष के आसपास की एक एज होती है। इससे पहले पहले भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिसमें हम कई बार एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, अज्ञानतावश और जिज्ञासावश कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, दूसरों के साथ कर बैठते हैं, अपने साथ कर बैठते हैं, और बाद में हमें लगता है कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये बहुत गलत है, ये बहुत बेहुदा हरकत है, ये गिरी हुई हरकत है। तो यही सोचने का तरीका उन्हें डिप्रेशन में ले जाता है। तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के अनुसार ये जो कुछ हुआ वो इड की पूर्ति के कारण हुआ, कि हमारे अंदर एक डिजायर थी, इड थी, उस समय इड थी। ईगो और सुपर ईगो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जब सुपर ईगो विकसित ही नहीं हुआ है, जिसे हम कहते हैं नैतिकता, अर्थात हमारे अंदर समाज का, नीति नियमों का ज्ञान ही नहीं था। उस समय इड की मात्रा थी वो ज्यादा थी, सुपर ईगो था ही नहीं, और सुपर ईगो नहीं है तो फिर ईगो का काम था ही नहीं। अर्थात ईगो बैलेंस करने के लिए होता है। तो जब सुपर ईगो विकसित हुआ वो बाद में हुआ, जब हमने नीति नियमों को जाना, समाज के नियमों को जाना, लोगों की सोच को जाना, तब हमारे अंदर सुपर ईगो आया। फिर हमें लगा कि जो हमने बचपन में किया वो तो गलत है, अर्थात जो इड के कारण हुआ वो गलत है। तो अब आप ये समझ जाइए कि जो पास्ट में हुआ या किया वो इड की प्रवृत्ति थी, इड के कारण हो गया। दूसरे इंसान जो बड़े थे या छोटे थे, उनके अंदर वो सुपर ईगो था ही नहीं, अर्थात उनके अंदर वो नैतिकता नहीं थी, तो उन्होंने इड की पूर्ति के लिए वो किया। और हमसे जो हुआ, हमने जो किया वो भी इड के कारण किया। तो ये तो कुदरत की शक्ति के द्वारा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं था। इसमें खुद का दोष नहीं है, जो हो गया वो अज्ञानतावश और जिज्ञासावश हो गया। इसे छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, तो आप अपराध बोध, पाप भाव से मुक्त हो जाएंगे। वरना इंसान बचपन की गलतियों से इतना आहत हो जाता है और खुद को पापी भी समझने लग जाता है, और सोचने लग जाता है कि भगवान सजा भी देंगे, अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब उसके साथ बुरा ही होगा, भगवान तो उसे नरक में डालेंगे, वो राक्षस है। तो ये सोचने का तरीका डिप्रेशन में ले जाता है, और युवाओं में डिप्रेशन का ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसका इलाज भी है, काउंसलिंग से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन दवाइयों की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन नहीं है तो आप बिना दवाई भी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से और भगवत गीता से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आप गीता कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।